श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल का वार्षिक उत्सव यहाँ मनाने के लिए हम लोग समवेत हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के वक्ता पूजनीय स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम इन उज्जैन, सचिव महाराज निर्विकारानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन इंदौर, और स्वामी पूजनीय स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर से पधारे हैं। इस प्रांगण में आज सभी का मैं स्वागत करते हुए सभी रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल के सदस्यों से की ओर से मैं महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, और महाराज जी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर आएं और हमें कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए। आज के इस आश्रम की वार्षिक उत्सव की पावन बेला पर हम सभी की ओर से महाराज के चरणों में मैं हार्दिक पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज के इस वार्षिक उत्सव के लिए पधारे पूजनीय स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज उज्जैन से हम लोगों के बीच में हैं। महाराज का परिचय हम लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। महाराज हम लोगों के अभिभावक हैं, माता पिता की तरह हमेशा साथ में हैं। महाराज के चरणों में मैं प्रणाम अपना निवेदन करता हूँ। हम सभी की ओर से महाराज के चरणों में पुनः प्रणाम। सचिव स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज उज्जैन से पधारे हैं। महाराज के चरणों में मैं इंदौर से पधारे हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, आप रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर से हम सबके बीच में पधारे हैं। महाराज के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। और अब आदरणीय सचिव महाराज जी से मैं निवेदन करता हूँ कि राघवेंद्रानंद जी महाराज का स्वागत करते हुए महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः स्वामी नित्यपूर्णानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज का स्वागत करें। रायपुर से पधारे पूजनीय स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, जो महाराज वहाँ पे विवेक ज्योति अपनी पत्रिका, मासिक पत्रिका जो वहाँ से निकलती है, उसके संपादक हैं। उनके स्वागत के लिए मैं हितकानंद जी महाराज को बुलाना चाहूँगा कि कृपया आके महाराज का स्वागत करें। मैं अवनीपालानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो अपने आदरणीय सचिव महाराज जी का स्वागत कर लें। अब हम लोग उद्बोधन संगीत को करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। शेषु विवेचनित्यम् अनित्यदृश्येषु विवेचनित्यम् तस्मिन् समाधातैः स्मलीलया विवेकवैराग्य विशु
चेतं विवेकवैराग्य विशुद्धचेतं योऽसौ विवेकी तमहं नमामि। योऽसौ विवेकी तमहं नमामि। विवेकजानन्निमग्नचित्तं विवेकदानैकविनोदशीलं विवेकभासा कमनीयकान्तिं विवेकभासा कमनीयकान्तिं विवेकिनन्दं सततं नमामि। विवेकिनन्दं सततं नमामि। ऋतं च विज्ञानमधीशयद्य निरन्तरं चादिमध्यान्तहीनं सुखं स्वरूपं प्रकरोति यस्य सुखं स्वरूपं प्रकरोति यस्य आनन्दमूर्तिं तमहं नमामि। आनन्दमूर्तिं तमहं नमामि। सूर्यो यथान्धं तमो निहन्ति विष्णुर्यथा दुष्टजनाशिनन्ति तथैव यस्य खिलनेत्रलोभः तथैव यस्य खिलनेत्रलोभः रूपं त्रितापं विमुखीकरोति। रूपं त्रितापं विमुखीकरोति। तन्देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरैयतीन्द्रं हिताय नृणां नरमूर्तिमन्दं हिताय नृणां नरमूर्तिमन्दं विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहार स्वामिने तापहार। ॐ स्थापकाय
च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंचस्थ विराजमान पूज्यपाद श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज के चरणों में सर्वप्रथम मैं अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ। महाराज सब समय सदा तत्पर रहते हैं। एक निवेदन और प्रस्तुत हो जाते हैं कि ठीक है आ रहा हूँ। पिछले वर्ष भी आए थे, इस वर्ष भी महाराज का शुभागमन हुआ है। हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। और अन्य दो वक्ता हैं परम आदरणीय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज। समय तो 2 घंटे ही हैं, 2 घंटे के अंदर इस कार्यक्रम की समाप्ति करनी है। समय सीमित है, फिर भी हम लोग महाराज जी के मुखारविंद से आज स्वामी विवेकानंद दिवस है, उस स्वामी विवेकानंद के अद्भुत जीवन और संदेश के संबंध में सुनेंगे। मैं महाराज जी लोगों का स्वागत करता हूँ। आप उपस्थित सभी माताओं भक्तों का स्वागत करता हूँ। यह बड़े ही आनंद का विषय है कि हम लोग रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल का वार्षिक उत्सव मनाने के लिए समवेत हुए हैं। 3 दिनों का कार्यक्रम है। आज स्वामी विवेकानंद दिवस, कल माँ शारदा दिवस और परसों भगवान श्री रामकृष्ण देव दिवस। तो आज और कल दोनों दिन संध्या आरती के पश्चात 7 बजे से कार्यक्रम होंगे और रविवार का कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ 8 बजे से 12 बजे, 12:30 बजे तक चलेगा रविवार का कार्यक्रम। फिर विवेकानंद विद्यापीठ अपना जो विद्यालय है उसमें 16 तारीख को शाम को वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। उस वार्षिक उत्सव में भी आप सब लोगों का सादर आमंत्रण है। और 17 तारीख सुबह में एक विशेष धर्म सभा का आयोजन विद्यापीठ में ही किया गया है। रामकृष्ण मिशन का 125 वर्षगांठ, इस उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन विद्यालय में ही होगा। 17 तारीख को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। उसमें भी आप सब लोगों का सादर आमंत्रण है। और वहाँ प्रसाद की भी व्यवस्था है। आश्रम में तो तीनों दिन प्रसाद की व्यवस्था है ही, और विद्यालय में भी 17 तारीख को दोपहर में प्रसाद की व्यवस्था है। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। महाराज जी लोग भी रहेंगे 4 दिनों तक। स्वामी विवेकानंद जी, माँ शारदा और भगवान श्री रामकृष्ण देव तीनों का आगमन एक विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए, जिसे हम धर्म स्थापना कहते हैं, उसके लिए हुआ था। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने हमारे जो सनातन सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को पुनः अपनी साधना के बल पर प्रतिष्ठित किया। माँ शारदा देवी ने उन्हीं सिद्धांतों को अपने जीवन के माध्यम से हम सब लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया।
और स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें सिद्धांतों का संपूर्ण विश्व में, पूरे जगत में प्रचार प्रसार किया। तो त्रिदेव हमारे भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जी एक ही कार्य के लिए वे लोग इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए थे, एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में कहा जाता है कि उनकी जो जीवन कृति है वह गुरु, मातृभूमि और राष्ट्र रूपी 3 संगीत लहरियों से निर्मित है। उनके जीवन का विश्लेषण किया जाए तो गुरु का प्रभाव, राष्ट्र का प्रभाव और शास्त्र का प्रभाव। कई लोग कहते हैं, तो स्वामी जी के संबंध में कहते हैं कि देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त स्वामी विवेकानंद। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के कई आयाम हैं। जब हम उनके जीवनी ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के जो आयाम हैं उनका कोई अंत नहीं है। अनंत भाव में श्री रामकृष्ण देव के जो प्रधान संदेश वाहक हैं उनके जीवन में भी अनंत आयाम हैं। आज महाराज जी के मुखारविंद से स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। जब भगवान श्री रामकृष्ण देव के नज़दीक दक्षिणेश्वर में जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी, तो पहली मुलाकात में श्री रामकृष्ण देव ने उनके जीवन का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बता देते हैं। कहते हैं, मैं जानता हूँ प्रभु तुम वही नर ऋषि नारायण हो, जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हो। श्री रामकृष्ण देव की लीलावसान के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी संपूर्ण भारतवर्ष की परिक्रमा करते हैं। भारतवर्ष की जो तत्कालीन अवस्था थी उसको अपनी आँखों से देखते हैं। भारतवर्ष का प्राचीन गौरव, उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति, इस सब के बारे में चिंतन करते हैं और फिर भविष्य के संबंध में एक संकल्प लेते हैं कि नया भारतवर्ष किस तरह का होगा। उस नए भारतवर्ष के निर्माण के लिए ही पाश्चात्य देशों में उनका गमन होता है। जाते हैं, वहाँ भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसके बारे में विश्ववासियों को अवगत कराते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि मेरे पाश्चात्य गमन का एकमात्र उद्देश्य था कि धन संग्रह करना, भारत की गरीबी, भारत की जो दयनीय अवस्था थी उसको दूर करना था, उसका निराकरण करना था। इसीलिए पाश्चात्य देशों में जाकर के धर्म का प्रचार करना और साथ साथ धन संग्रह करना और फिर भारत लौट करके भारत के उत्थान में अपना बाकी जीवन न्यौछावर करना। पाश्चात्य देश से लौटकर स्वामी जी भारतवासियों को जागृत करते हैं, अपने जो सनातन आदर्श हैं उन आदर्शों की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि अपनी सनातन संस्कृति, अपना जो सनातन आदर्श है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। हम पाश्चात्य देशों का अंधानुकरण नहीं करें, बल्कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो आदर्श हैं उसको सोचे, उसके संबंध में सोचे समझे और अपने जीवन में उसका रूपायन करें। तो भारतवासियों को जागृत करके और भारत की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा करते हैं। आज रामकृष्ण मिशन 125 वर्षों से अनवरत पूरी निष्ठा के साथ न केवल भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण विश्व की सेवा में रत है। तो मैं विस्तार से कुछ नहीं बोलूँगा। आप सब लोगों का पुनः स्वागत करते हुए, महाराज जी लोगों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग महाराज के
मुखारविंदों से स्वामी जी के संबंध में विस्तार से श्रवण करेंगे। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी। हम सभी की ओर से आदरणीय सचिव महाराज जी के चरणों में प्रणाम। अब मैं हम सभी की ओर से पूजनीय स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज जो रायपुर से हम सबके बीच में पधारे हैं, महाराज से अनुरोध करूंगा कि महाराज कृपया आप आएंगे। महाराज से अनुरोध करूंगा कि महाराज आके हम लोगों का स्वामी जी के जीवन और चिंतन के विषय में मार्गदर्शन करें। स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै दिव्यै नमो नमः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे कालिकायै जगन्माता जगत्कल्याणकामिनी वितरन्तु ज्ञानभण्डारम् एष भक्तिसमन्वितः। इस भोपाल आश्रम के वार्षिकोत्सव में पधारे परम पूज्यपाद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज के चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूज्यपाद स्वामी निर्विवेकानंद जी महाराज के चरण में प्रणाम करता हूँ और परम पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरण में प्रणाम करता हूँ। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम लोग आज इस पावन भूमि पर आश्रम के पवित्र वातावरण में संतों के सानिध्य में स्वामी विवेकानंद के जीवन और उपदेशों पर कुछ चर्चा करेंगे। आपने अभी महाराज के मुखारबिंद से सुना था कि स्वामी विवेकानंद अनंत भाव में भगवान श्री राम कृष्ण देव के शिष्य थे, उनके सर्वोच्च उत्तराधिकारी थे। उनके जीवन के अनंत पहलू हैं, अनंत पक्ष हैं। उन्हें बहुआयामी भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुआयामी अनंत पक्षी अनंत भाव में स्वामी विवेकानंद के पक्षों में से मैंने एक पक्ष का चयन किया कि सेवा के द्वारा किस प्रकार से हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। सेवा सभी लोग करते हैं, चाहे वह सीमित दायरे में हो या असीमित दायरे में हो, परिवार से हो, मोहल्ले से हो, समाज से हो, राष्ट्र से हो, सभी लोग सेवा करते हैं। लेकिन यदि उस सेवा के प्रति हमारी अपनी दृष्टि स्पष्ट हो, उसकी भावना स्पष्ट हो, तो जिस चीज़ की अनुभूति के लिए राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अन्य योगों का जो आश्रय लोग लेते हैं, तो वह व्यक्ति केवल सेवा के माध्यम से ही उस भगवान की अनुभूति कर सकता है, आत्मानुभूति कर सकता है। इस बात की उद्घोषणा स्वामी विवेकानंद ने की थी। मैं उन्हीं पक्षों पर कुछ देर आपसे चर्चा करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा, और हम देखते हैं कि हमारे अवतार पुरुषों में भी सेवा की यह दिव्य भावना विद्यमान थी। कहा जाता है कि जो अवतार पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, उन्होंने क्या हमारे लिए कहा उसका आचरण हमको पालन करना चाहिए। उनके बहुत से कार्य हैं, दिव्य कार्य हैं, जिसका अनुकरण हम नहीं कर सकते, लेकिन अवतार पुरुषों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका जीवन में आचरण करके अपने जीवन को दिव्य और धन्य बनाया जा सकता है। आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जब अश्वमेध यज्ञ हुआ और उसमें कार्यों का वितरण हुआ, तो सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से कार्य लिया। राजपुत्र हैं तो उसके अनुसार कार्य चाहिए, बड़े विद्वान हैं तो उनका स्तर से वैसा कार्य चाहिए।
तो लोगों की ये जूठी पत्तल कौन उठाएगा? तो भगवान ने कहा कि ये सेवा मैं करूँगा, और भगवान स्वयं वह सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान अपने भक्तों के वश में होकर के नाई तक बनते हैं, जाकर के वहाँ सेवा देते हैं। तो यह जो सेवा की भावना है, यह हमारे अवतारों के जीवन में दिखता है। सवरी के गुरु ने कहा था, तुम एक काम करना, तुमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम संतों की सेवा करना, और इसी सेवा के द्वारा तुम्हें भगवान तुम्हारे यहाँ स्वयं आएंगे, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। और इतने वर्षों के अंतराल में निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक उन्होंने सेवा किया, डिगी नहीं। और यह आप देखते हैं कि भगवान स्वयं एक दिन चल के उनके यहाँ जाते हैं। यह सेवा की महिमा है जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से शास्त्रों से चली आ रही है। एक महात्मा थे अयोध्या में, तो उनके यहाँ उत्तराधिकारी का चयन होना था। तो जिसका उन्होंने चयन किया था, जिन महात्मा का अपने आश्रम के, समय आ गया, सब कुछ तैयार हो गया। तो महाराज ने कहा कि भाई बुलाओ उनको। तो उन्होंने इतना कहा कि अभी वो तैयार हो रहे हैं, आने में 10 मिनट देर है। तो महाराज बोले कि अरे, इनको इतना बड़ा कार्यभार संभालना है और ये अभी तैयार हो रहे हैं, उनको समय का मूल्य बोध नहीं है उनको, ये तो ठीक नहीं है। उन्हें अच्छा ठीक है, एक काम करो, वो जो गौशाला में जो गायों की सेवा करते उनको बुला लाओ। और उन्होंने गौशाले में जो गौशाले की सेवा करते थे महात्मा, उनको बुला के उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, बना दिया उनको। और वो गायों की सेवा बड़ी निष्ठा से करते थे वो। और हुआ क्या कि उनके कार्यकाल में इतने कार्य हुए, इतने अच्छे कार्य हुए। तो बोले कि ये सेवा का फल है कि सेवा किसी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, इसका अनुमान हम लोगों को सामान्य बुद्धि से नहीं हो सकता। स्वामी जी स्वयं एक जगह बोलते हैं कि सेवा असाध्य और असंभव सभी कार्यों को सुसंपन्न करती है। केवल सेवा के द्वारा आप जो असाध्य है, जो असंभव है, उस उच्चतम लक्ष्य को ही प्राप्त कर सकते हैं, उस असाध्य कार्य को भी आप संपन्न कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सेवा करें तो कैसे करें। लेकिन मैं स्वामी जी को वह बाणी आपको स्वयं उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूँ, जिसमें वो घोषणा करते हैं। ये रामेश्वरम में स्वामी जी व्याख्यान दिए थे, तो उन्होंने कहा था उसमें कि मैं कहता हूँ तुम्हें स्वयं शुद्ध होना चाहिए, और यदि तुम्हारे पास सहायतार्थ कोई आए तो जितना तुमसे बन सके उतनी सेवा अवश्य करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। इसी श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, और फिर वह जो शिव जो प्रत्येक हृदय में वास करते हैं वो प्रकट हो जाएंगे। प्रत्येक हृदय में उनका वास है। प्रत्येक हृदय में रहने वाला शिव, जो सर्वव्यापी जो शिव है, सर्वव्यापी जो परमात्मा है, वह प्रकट हो जाएंगे केवल सेवा के माध्यम से। यह स्वामी जी की वाणी है। और यदि स्वामी जी की इस वाणी पर विश्वास करते हैं, निष्ठा रख के करते हैं, तो आपको उस उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सेवा लोग कर्तव्य के लिए करते हैं कि कर्तव्य इसलिए करते हैं, वहीं तक सीमित सेवा नहीं है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, लोग राष्ट्र की सेवा करते हैं। परिवार के प्रति कर्तव्य, लोग परिवार के निष्ठा के प्रति सेवा करते हैं, कर्तव्य के प्रति सेवा करते हैं। ऐसा नहीं, सेवा के प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसा हो, वह बात स्वामी जी आगे बताते हैं। श्री राम कृष्ण देव ने इसकी सबसे पहले उद्घोषणा की थी, और उसी को स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया कि यदि हम मनुष्य में सन्निहित जो भगवान है, जो परमात्मा है, उस परमात्मा के भाव से यदि हम सेवा करते हैं
तो हमें उस सेवा से ईश्वर की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, स्वामी जी ने कहा कि ये जो दीन हैं, कंगाल हैं, जो दरिद्र हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, क्षुधार्त हैं, इनमें यदि हम उस भगवान को देखते हुए, उसमें भगवान की अनुभूति करते हुए, बोध करते हुए यदि भगवत बोध से यदि सेवा करते हैं तो हमें उस परमात्मा की अनुभूति होगी जो दूसरे लोगों को अन्य योगों से हुआ करती हैं। तो हमें सेवा के प्रति अपने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रखना चाहिए। सेवा श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में करके दिखाया था, जिसका आदर्श रामकृष्ण पालन करता है। जब यात्रा में जा रहे थे काशी में, और देवघर के पास में वहाँ नाव रुकती है विश्राम करने के लिए, और वहाँ देखते हैं कि बहुत से दुखी दरिद्र पीड़ित लोग हैं, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखे हैं बेचारे। तो उन्होंने कहा कि मथुर इन लोगों को कुछ खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि इन पे खर्च करेंगे इतना तो बहुत खर्च होगा, यात्रा में दूर जाना है। तो ठाकुर वहीं बैठ के कहे कि मैं यहाँ से नहीं जाता, जब तक तुम इन लोगों को कुछ नहीं खिलाओगे, नहीं कप वस्त्र दोगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ठाकुर ने बोल दिया। तब मथुर बाबू ने सारी उनकी व्यवस्थाएं की, और उसके बाद यात्रा बढ़ती है। स्वयं विवेकानंद ने इसी चीज़ की अपने जीवन में बोध किया, अपने अंतस्थल में बोध किया। पूरे भारत में घूम घूम कर उन्होंने भारत की दैन्य दिशा को देखा था, लोगों की गरीबी को, अशिक्षा को, उनकी दुर्दशा को देखा था, और उसको दूर करने के लिए उन्होंने आजीवन अपने जीवन को अध्यास्त्र बना दिया। विदेशों में जाते हैं, वहाँ से अपने गुरु भाइयों को पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि तुम जाओ, घर घर जाओ और उन लोगों को जा करके उनको शिक्षा दो। जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबियों को दूर करने के लिए पहले शिक्षा का माध्यम दो, शिक्षा दो उनको, और जो भूखे हैं उनके लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था करो। और उनके गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने यह सेवा प्रारंभ की थी। शिक्षा और भोजन दोनों प्रारंभ किया था सारगाछी में। उनके आदर्शों का अनुपालन अखंडानंद जी, आप व्यापक रूप से पढ़ेंगे, आपको जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार से उन्होंने वहाँ उनकी व्यवस्था की थी। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि सेवा के प्रति यदि हमारी दृष्टि ईश्वरीय भाव है तो हम उसमें उस परमात्मा की अनुभूति कर सकेंगे, ये स्पष्ट है। एक महात्मा थे हरिद्वार में, महाराज लोग जानते हैं, सेवा के प्रति सजगता कितनी चाहिए इसके लिए बता रहा हूँ आपको। तो उनके एक सेवक थे, उनकी सेवा करते थे, लेकिन उनको यह बोध इतना देर रहने के बाद पता नहीं था कि क्या क्या किस सेवा किस रूप में करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, देश काल पात्र अनुसार सेवा की क्या उपयोगिता होनी चाहिए, यह उनको बोध नहीं था। एक दिन वो महात्मा सवेरे 8-9 बजे गिर गए और गिर के बेहोश हो गए। अब कुर्सी पे बैठे थे, कुर्सी पे बैठकर गिर गए, बेहोश हो गए, कुर्सी उनके ऊपर पड़ी हुई है। आप सोचिए सवेरे 8-9 बजे से लेकर के शाम के 4 बज गया, और उनको लगा कि महाराज जी कोई आसन कर रहे हैं। तो 4-5 बजे वहाँ के महंत महाराज पहुँचे और उन्होंने कहा, अरे महाराज जी कहाँ हैं? तो बोले कि महाराज जी कोई सवेरे से कोई आसन कर रहे हैं। तो वो गए तो देखे तो महाराज तो बेहोश पड़े हुए हैं। उन्होंने तुरंत उनको उठाया, लेके गए हॉस्पिटल, उनका इलाज कराया, और फिर बोले कि नहीं ठीक है महाराज, आप यहाँ मत रहिए, आश्रम ही चलिए आप, वहाँ लेके आए उनको। तो सेवक को अपनी बड़ी कुशलतापूर्वक और निष्ठापूर्वक यह देखना चाहिए कि देश काल परिस्थिति के अनुसार कब क्या उनको आवश्यकता है, किस रूप में उनको कब किस चीज़ की आवश्यकता है, वह देना चाहिए, और हमेशा सावधान और सजग रहना चाहिए। सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा। कठोर क्यों है? कि सेवक को कभी भी जीवन में सुख नहीं मिल सकता,
सुख क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सेवा का धर्म जो सुख का है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने व्यक्तिगत सुख को तिलांजलि दे देनी चाहिए, क्योंकि सेवा का धर्म व्यक्तिगत सुख और भोग का नहीं होता है। लेकिन निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है, जो समाज की सेवा करता है, किसी भी व्यक्ति जो सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, तो उसके जीवन में, उसके मन में, उसके हृदय में व्यक्तिगत सुख भोग से अतीत जाकर के जो आध्यात्मिक शांति है, परम शांति है, उसका वह बोध करता है। और जीवन के जितने आयाम हैं वो सभी आयाम हमें उस आध्यात्मिक सुख की अनुभूति के लिए है। तो उसको उस परम सुख की अनुभूति होती है। भले उसको सुविधाएं न मिलें, भले उसके जीवन में सामान्य कष्ट दिखता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वह उस परम सुख का भोग करता है। जीवन में आप माँ के जीवन में कल चर्चा इस पर होगी कि कैसे सामान्य व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में आए समस्याओं से घबरा जाता है, लेकिन उसी में कैसे वो लोग अलौकिक जीवन यापन करते हैं, सामान्य में विशेष जीवन यापन करते हैं। तो सेवक सामान्य अपनी सुख सुविधा को छोड़ता है, लेकिन वह परम सुख का अधिकारी होता है, उसे प्राप्त करता है। यह सेवा की महिमा है, जिसका स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में प्रचार किया, पूरे देश में प्रचार किया, और अपने जीवन का संपूर्ण जीवन वह इसी के प्रचार प्रसार और व्यवस्था में लगे रहे। जैसे महाराज ने कहा कि रामकृष्ण मिशन कि महाराज स्वामी जी ने स्थापना की, और उसके मूल में यही था कि किस प्रकार से हम जो सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक और ये जो आध्यात्मिक जो सेवा है, सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सेवा, किस प्रकार से निरंतर इस देश में चलते रहे और प्राचीन गौरव को प्राप्त हो, इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने व्यवस्था किया और उसमें स्थापना किया रामकृष्ण मिशन, जो आज 125 वर्षों से पूरे विश्व में अपनी ज्योति जगा रहा है, और जिसके द्वारा असंख्य लोग अपने जीवन में शांति प्राप्त कर रहे हैं। तो यह स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी देन थी और व्यवस्था थी। एक ने कहा था, हमारे शेखरदत्त राज्यपाल जी थे, बहुत अच्छे, छत्तीसगढ़ के, तो हमारे यहाँ आश्रम में कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि स्वामी जी कार्यकाल में बहुत से राष्ट्रसेवी नेता रहे, समाजसेविक लोग थे, वे रहे, लेकिन किसी ने परिस्थिति से हट के आगे जाके नहीं सोचा। सभी लोग केवल उसी में सीमित रहकर सोचते थे कि इसमें क्या किया जा सकता है, या तो परिस्थितियों को दोष देते थे या कोसते थे। जो बहुत अच्छे थे थोड़ा बहुत 2-4 कदम आगे बढ़े, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उस घनांध परिस्थिति में पूरे विश्व में, पूरे भारत में जब वर्षों की आज़ादी से लोग अपने अस्तित्व को भूल गए थे, अपने गौरव गरिमा को भूल गए थे, उस समय उन्होंने आशा के किरण जगाई। और कैसे जगाई? तो अपने प्राचीन गौरव को प्रस्तुत करके जगाया, प्राचीन अस्मिता को समाज के सामने प्रस्तुत कर। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने जागृत किया, समस्या खड़ा नहीं किया, यह नहीं कहा कि अरे कौन जाएगा, कौन उस पार करेगा, बड़ा कठिन है, तुम ही केवल देखते हो इसके, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम में वह अनंत शक्ति है कि तुम समुद्र को पार करके वह कार्य करके आ सकते हो, तुम अपनी शक्ति को याद करो। उसी शक्ति को स्वामी विवेकानंद ने पूरे राष्ट्रवासियों को जगाया। तो उन्होंने हमारी जो प्राचीन अस्मिता थी, प्राचीन गौरव था, जो प्राचीन संस्कृति थी, इसी आत्मगौरव को पूरे देश में जगाया और कहा कि हम इसी के माध्यम से अपने पुनः खोई हुई गौरव है उसको प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान था, और वही एकमात्र थे जो उस परिस्थिति में हट करके सोचा और उसको पूरे देश में कार्यान्वित किया। और इसके लिए उन्होंने कितना कष्ट सहा स्वामी विवेकानंद ने, देश विदेश क्या नहीं सहा उन्होंने। यह इसलिए बताना पड़ रहा है कि जो भी सेवक है वह यह मान करके चले। आज क्या है कि अधिकांश तो सेवा करते हैं तो मान, ख्याति और यश में भूल जाते हैं। सेवा करने से हमको यश मिलता है, ख्याति मिलती है। कोई कुछ बोल दिया कि अरे आप
ये तो आपका ठीक नहीं हुआ, तो मन में कष्ट होता है कि अरे मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग हमको शाबाशी नहीं देते। व्यक्ति यदि व्यक्तिगत मान जिसमें खोया रहेगा तो वह सेवा के सर्वोच्च पक्ष को जो है उजागर नहीं कर सकता और सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद ने कितने आरोप प्रत्यारोप सहे, लेकिन इसके अतीत जाकर के उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया और अपने आदर्श को, जो आदर्श श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में जिया था, जिस आदर्श को रूपायित करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया था, जिस आदर्श के लिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भार सौंपा था, उस भार को स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया। जीवन के अंत तक किसी भी आरोप प्रत्यारोप से घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए, बल्कि और उसमें आगे अग्रसर होते रहे। यह स्वामी विवेकानंद की विशेषता थी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनकी जो पत्रावली है, उनकी जो पुस्तकें हैं आप पढ़िए, उनमें आयाम मिलेंगे, एक से एक आपको नई प्रेरणा मिलेगी। उनका एक उपदेश, एक वाणी आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। यदि आप निष्ठा से 1 मिनट बनाकर पढ़ते हैं तो आपके पूरे जीवन को बदल देगी, इतनी शक्ति उनकी वाणी में है। टीसी में एक बार राजयोग पर टास्क मिला हम लोगों को। राजयोग पढ़ाते थे हमारे स्वामी सूतानंद जी महाराज, जो वाइस प्रेसिडेंट थे पूजनीय महाराज जी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग सब लोग टास्क करके लाना। तो कुछ लाए, कुछ लोग नहीं लाए। तो महाराज ने कहा कि देखो, ये टास्क करना केवल ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पढ़ लिया लिख लिया, ऐसा नहीं है। यह सिद्ध करता है कि आपकी कितना आपको जो है विश्वास है। ये स्वामी विवेकानंद की वाणी है, राजयोग स्वामी विवेकानंद की वाणी है। यदि उसके संबंध में आपको लिखने को कुछ कहा जाता है तो आपको उस निष्ठा के बारे में सोचना चाहिए। इतनी बड़ी निष्ठा उसके साथ जुड़ी हुई है, इतना बड़ा संकल्प जुड़ा हुआ है, इतनी बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। आप यदि यह नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं से आपके मन में ह्रास होगा, तुम्हारे आध्यात्मिक ह्रास होगा, तुम्हारे जीवन का ह्रास होगा। इसलिए उनकी वाणी पर विश्वास करके और उस टास्क को करो। देखिए, इतना चीज़ उसमें जुड़ी हुई है। तो यदि स्वामी जी की वाणी पर आप निष्ठा से विश्वास करके यदि आप उसको जीवन में लाएंगे तो उनकी एक वाणी आपके जीवन को बदल देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं महाराज जी के चरण में प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। फिर कल अपन मिलेंगे। धन्यवाद। महाराज जी को प्रणाम। महाराज ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के इस सेवा आयाम पे जो हम लोगों को अपना सुझाव, अपने उपदेश दिए, इस मार्गदर्शन के लिए महाराज के चरणों में हम सभी की ओर से मैं प्रणाम करता हूँ। अब आगे पूजनीय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन इंदौर से पधारे हैं। मैं महाराज से निवेदन करूंगा कि वो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उपदेशों पे हम लोगों का मार्गदर्शन करें। स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज। ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज की सभा के सभापति महाराज परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, भोपाल आश्रम के सचिव महाराज परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, मेरे स्नेह भाजन परम आदरणीय श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, सभा में उपस्थित सभी साधु भाईगण, परम आदरणीय भक्तगण। पहले आपने नित्य ज्ञानानंद जी महाराज से स्वामी जी के संबंध में कुछ विचार सुने और अभी मेरे पूर्व प्रपत्यानंद जी महाराज से एक सार गर्भित सेवा का आदर्श स्वामी विवेकानंद
के ऊपर व्याख्यान सुना। इसी संबंध में स्वामी जी के संबंध में मैं भी अपने थोड़े विचार व्यक्त करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी को हम जैसा समझते हैं, जैसा दिखते हैं, वो वैसे नहीं है। आप विचार करके देखिए कि जब पहली बार ठाकुर और स्वामी जी की मुलाकात होती है और उस मुलाकात के अंतराल में वो कहते हैं, कह रहे तुम तो वही नर रूपी नारायण हो। ठाकुर जी ने ये बात कही और तुम्हारा जो जगत में आना हुआ है वो जीवों का उद्धार करने के लिए आना हुआ है। हमारा जन्म कैसे होता है? कर्म आधारित जीवन है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। बच नहीं सकते, हम कह नहीं सकते हमको जन्म नहीं लेना है। हमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार ये निर्धारण हो जाता है किस परिस्थिति में हमारा जन्म होगा। लेकिन ये जो अवतारी पुरुष हैं इनके लिए ये नियम लागू नहीं होता। इनके लिए क्या नियम है? वो तो स्वेच्छा से जीवों के कल्याण के लिए बार बार इस धराधाम पे अवतरित होते हैं। और ये स्वामी जी कौन है? ये भी ठाकुर जी ने समझा दिया कि सप्तऋषि मंडल में 7 ऋषि ध्यान कर रहे हैं और ये एक छोटा शिशु एक घनीभूत ज्योति पार करते करते अनंत में चला जाता है और वहाँ पे दिखाई देता है कि ये 7 ऋषि बैठे ध्यान कर रहे हैं। इनको संसार से कुछ लेना देना नहीं, ये तो मस्त है अपने ध्यान में। और बाद में भी इसका उल्लेख हम स्वामी जी के जीवन में पाते हैं, जब ठाकुर जी स्वामी जी को कहते हैं कि नरेंद्र तुम क्या चाहते हो, तो नरेंद्र वही पुरानी बात कहते हैं। वहाँ पे भी नरेंद्र कहते हैं कि मैं सुखदेव के समान ध्यान में डूबा रहना चाहता हूँ और शरीर रक्षा के लिए बीच बीच में थोड़ा बहुत अन्न खा लूँगा और फिर ध्यान में चला जाऊँगा। माने कहने का अर्थ क्या हुआ कि स्वामी जी का जो मूल स्वभाव है, जो प्रवृत्ति है, वो ध्यान की है और इसके लिए वो सारी उम्र जूझते रहे। हिमालय पर्वत उनको खींचता रहा और वो कहते भी कब मुझे समय मिलेगा कि मैं सारे झंझट छोड़कर एकांत में जाकर ध्यान में डूब जाऊं। और बीच बीच में ऐसा करते भी थे जब भी उनको समय मिलता था। लेकिन इस धराधाम में आने के लिए तो जो उद्देश्य लेके आए हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो छोटा शिशु उन 7 ऋषियों में से एक ऋषि को ध्यान से जगाते हैं और जगाने के बाद कहते हैं कि देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम्हें भी आना होगा। और आने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। आने का उद्देश्य है कि ये जीव इतनी हीन दुर्दशा को प्राप्त हो गए हैं, उन्होंने अपने स्वरूप का बोध नहीं है और कीट कीटाणुओं की तरह मरे जा रहे हैं। इनके उद्धार के लिए हमको आना होगा। और ये छोटे शिशु ऐसा कह के चले जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि छोटे शिशु कौन है? ये हैं स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण देव, जो स्वामी जी को वहाँ से उठा के लाए। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन आए, अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने जगत का कल्याण किया, हमारे समक्ष गीता प्रस्तुत की। और इसी प्रकार राम अवतार में हम देखते हैं भगवान हनुमान जी को साथ में लाए, भरत जी को लाए, लक्ष्मण जी को लाए। तो यहाँ पे जब पहली मुलाकात में ये पता चलता है हम लोगों को कि स्वामी जी कौन है और ठाकुर कौन है। ये सामान्य लोग नहीं है, हमारे जैसे नहीं है। जैसे हमको लगता है ना कि स्वामी जी जगह जगह भटक रहे हैं कि भगवान है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब भगवान का भी अवतरण होता है, अवतार लेते हैं,
तो उनको भी हमारे जैसा ही व्यवहार करना पड़ता है। यदि वो कुछ भी अलौकिक व्यवहार करेंगे लोग मानेंगे नहीं, बोले इनके लिए तो सहज है, ये तो भगवान है। लेकिन हम कैसे करेंगे? इसलिए पूरा का पूरा जैसे सामान्य लोग रहते हैं वैसा ही पूरा अभिनय करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है। जैसे हम रामायण में देखते ना, तो जब सती और शिव जा रहे थे और भगवान जो है पेड़ लता पकड़ के रो रहे हैं, हाँ सीते मेरी सीता कहाँ चली गई, वृक्षों से पूछ रहे हैं बताओ मेरी सीता कहाँ है। तो भगवान शिव ने प्रणाम किया वहाँ पे और क्या कहा, बहुत सुंदर बात है वो कहते हैं कि प्रभु नाटक बहुत अच्छा हो रहा है। यदि कोई अमीर हीरो एक्टिंग करता है और गरीब रहता है वो, तो यदि गरीबी का अभिनय पूरा ठीक ठीक करता है लोग प्रशंसा करते हैं। और यदि वहाँ कहे मैं कैसे गरीब बनूंगा, मैं तो अमीर आदमी हूँ, मेरे तो गाड़ी है, कार है, बंगले हैं, आप मेरे को गरीब बना रहे। नहीं, अभिनय में तो उसको वैसा ही करना पड़ेगा, उसकी श्रेष्ठता साबित वहीं पे होगी। क्यों? क्योंकि वह नाटक है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जैसे ही शिव जी ने कहा कि प्रभु नाटक बहुत ठीक हो रहा है, सामान्य लोगों के समान ही आप भी पेड़ पकड़ पकड़ के लताओं से वृक्षों से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। क्या आपको पता नहीं है सीता कहाँ है? क्या स्वामी विवेकानंद को पता नहीं था भगवान है कि नहीं है? सप्तऋषि मंडल में ध्यान में समाधि में बैठे हुए आदमी हैं और धराधाम पे आके पूछ रहे हैं क्या भगवान है, क्या भगवान है क्या, धर धर की ठोकरें खाते हुए, और ऊपर से डिक्लेयर करते हैं कि यदि कोई भी भगवान के बारे में जानता नहीं है, और जो भी यदि लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान को हमने देखा नहीं, साक्षात्कार नहीं किया है भगवान का, तो ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता, मैं नास्तिक होना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये विवेकानंद कहते हैं। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। यदि विवेकानंद के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं विवेकानंद कौन है, तो कैसे ये संभव हो सकता है कि विवेकानंद अज्ञानी हो जाए? लेकिन क्योंकि धराधाम पे आए हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं, और युग का यही प्रयोजन है। इस युग का प्रयोजन ही ये था, क्योंकि उस जमाने में काल की विडंबना ये थी कि साइंस का युग का प्रवेश हो रहा था। और साइंस का युग में क्या हुआ कि भौतिक सुविधाएं हमारे जीवन में खूब आ गई। और जब भौतिक सुविधाएं आ जाती हैं फिर हमको लगता है कि फिर भगवान की आवश्यकता कहाँ पे है। कभी कभी हम सोचते हैं कि गरीबों में या गांव जो खेत खलिहानों में लोग काम करते हैं वो बड़े श्रद्धालु रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता भी है, उनकी आस्था भगवान में ज़्यादा रहती है। अमीर लोग भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बीमार होंगे तो डॉक्टर हैं, चलने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए कोई तो समस्या तो है ही नहीं, तो भगवान की क्या ज़रूरत है। ये साइंस ने क्या किया कि हमारी जो भौतिक सुविधाएं हैं उनको तो बढ़ा दिया, लेकिन हमारे मन को कमज़ोर कर दिया, हृदय को कमज़ोर कर दिया है। अभी हम देखते हैं बुद्धि तो हमारी बड़ी है, छोटे बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन बच्चे को कहो दूसरे की सहायता करो, बोले मैं क्यों करूं, बिल्कुल नहीं करना चाहते। अपना पेट भरा मुंह पूछा चल पड़े, यही ठीक है। तो ये बुद्धिवाद में यही होता है। तो साइंस के समय में तो विवेकानंद और ठाकुर जी का अवतरण कब हुआ? ऐसे काल में, संधि काल में हुआ कि साइंस अपने पैर फैला रही है और धर्म का ह्रास हो रहा है। अंग्रेज लोग यहाँ पे हैं, हमको अपने धर्म में आस्था खत्म हो रही है। तो ऐसे समय में ठाकुर और स्वामी जी आते हैं और ये आपस में जो संवाद करते हैं वो किसी को अपना कोई उनको डाउट क्लियर करने के लिए नहीं कर रहे, हमारा डाउट क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। उनको दोनों को कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारे मन में जो संदेह है, और आने वाली पीढ़ी, अभी तो और युग बदला है उस 125 साल में, तो आने वाली पीढ़ी तो और डाउट करती है। अभी एक दिन एक छोटा बच्चा मेरे पास आ गया था, मुझे ही पूछ रहा है महाराज अच्छा भगवान है क्या? मैंने कहा है ना। कहाँ रहते हैं? एड्रेस पूछते सीधा, एड्रेस बताओ भगवान कहाँ रहते, जाके मिल के आएंगे। कितनी मुश्किल है आप उत्तर देना इसका, क्या क्या बताएंगे आप? कोई उत्तर है आपके पास? तो मैंने बच्चे से उल्टा पूछ लिया, बच्चा अच्छा ठीक है तुम्हारा प्रश्न मेरे पास रहा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तुम दे दो।
बोला आपका क्या प्रश्न है? मैंने पूछा कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुमने घी खाया है? बोला खाया है ना, रोज़ खाते हैं। अच्छा घी किस में रहता है? बोला दूध में रहता है। तुमको कैसे पता चला? अरे मम्मी करती है ना, दूध से निकालती है घी। अच्छा दूध में घी दिखता है क्या? बोला नहीं दिखता तो नहीं। रहता दूध में? बोला हाँ रहता तो दूध में ही है। तो कैसे निकलता है? बोले उसका एक तरीका है, प्रोसेस है। दूध को गर्म करो, जामुन डालो, रात भर उसको रख दो और सवेरे बिलोने से वो दूध में से मक्खन निकल जाता है। तो दिखता नहीं लेकिन निकलता तो वहीं से है ना। बोला हाँ। तो तुम भगवान को क्यों नहीं ऐसा मान लेते कि शास्त्र हमारे कहते हैं कि भगवान सृष्टि के कण कण में विराजमान है? बोले हाँ बात तो है, फिर दिखते क्यों नहीं? वही घी जैसा नहीं दिखते। जिस प्रकार घी देखने के लिए, घी खाने के लिए हमको एक प्रोसेस के अंतर्गत जाना पड़ता है, एक प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसी प्रकार यदि भगवान को जानना है, भगवान का साक्षात्कार करना है तो एक साधना करनी पड़ेगी। अच्छा जिन लोगों ने भी साधना की उन्होंने भगवान को पा लिया है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने तो माँ काली का साक्षात्कार किया ना, लेकिन वही माँ काली हजार हजार लोग दर्शन करते हैं, किसी को नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उत्कंठा नहीं है, साधना नहीं है हमारे अंदर। जिन लोगों ने साधन भजन किया है उनको मिल गए भगवान। तो ऐसे काल में जब ठाकुर और स्वामी जी आते हैं तो बिल्कुल साइंस की दृष्टि से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो विवेकानंद पहली मुलाकात में पूछते हैं महाशय भगवान हैं क्या, ईश्वर हैं? और पूरे जगत में पहली बार सुनाई दिया, जगत ने भी एक कहते हैं प्रमाणिक उत्तर मिला है। ठाकुर रामकृष्ण देव तुरंत बोलते हैं यहाँ मैंने भगवान को देखा है, और इतना ही नहीं तुम भी देख सकते हो। साइंस क्या कहती है? जो एक्सपेरिमेंट एक बार हो गया, एक आदमी ने लेबोरेटरी में जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया और पानी बन गया, तो क्या दूसरे लोग मिलाएंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा। साइंस तो यही कहती है। एक सिद्धांत यदि प्रमाणित हो गया, किसी ने कर लिया लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ठाकुर क्या कहते हैं? मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, मैंने ईश्वर को देखा है, उनसे बात की है, और तुमसे भी जैसे तुमको देख रहा हूँ उससे भी स्पष्ट रूप से देखा है। और आगे कहते हैं कि तुम भी देख सकते हो। यही साइंस है कि जो मैंने देखा है तुम भी देख सकते हो। इसलिए स्वामी जी ने क्या कहा कि यदि ऋषियों ने साक्षात्कार किया हो वेदांत के जो तत्व को, वेदांत का जो तत्व है उसका साक्षात्कार किया हो, तुम भी कर सकते हो। और वो तो और इससे भी ज़्यादा कहते हैं, ओल्ड ऋषिज एंड देयर फिलोसफी हैव गॉन। पुराने जिसने ऋषि थे वो चले गए, तो क्या करें? यू हैव टू बिकम ऋषि। आपको बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? अरे तुम में सामर्थ्य है, जैसे उनमें सामर्थ्य थी तुम में भी वो सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है। यही तो ठाकुर जी से स्वामी जी ने सीखा। यदि ठाकुर ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। और स्वामी जी का पूरे जीवन का उद्देश्य, हम बहुत सारे उनके पहलू देखते हैं कि वो सेवा धर्म का प्रचार किया उन्होंने, कर्मयोग का प्रचार किया, और भी कितने तरह के उनके राष्ट्र भक्त भी हैं, देशभक्त भी हैं, और भी इस तरह की बातें उनके संबंध में कही जाती हैं। लेकिन स्वामी जी से यदि पूछे स्वामी जी का उद्देश्य क्या था, व्हाट ही वांटेड, स्वामी जी कहते हैं मेरा एक ही उद्देश्य है, मैन इज डिवाइन। मनुष्य दिव्य है, ये मरने जीने वाला नहीं है, ये दिव्य है, मैन इज डिवाइन। तो क्या हुआ क्या है कि वो अपना असली स्वरूप भूल गया है। और मेरा उद्देश्य है जीवन का, मैं जब तक चैन की सांस नहीं लूँगा, जब तक प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव ये नहीं जान लेना कि वो दिव्य है। देखो कहाँ उद्देश्य निकल के आता है। इसी के अंतर्गत सारे योग आए, कर्म योग, भक्ति योग। उनकी एक फेमस कोटेशन है, वो कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जो जीव है वो दिव्य है, लेकिन गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन। उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य स्वामी जी निर्धारित करते हैं। वो कहते हैं कि लक्ष्य यही है,
अपने दिव्य स्वरूप को जान लेना, अपने दिव्य स्वरूप को जान लेना लक्ष्य है, और इसी का प्रचार मैं करने आया हूँ। फिर कहते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे, क्योंकि हमारी रुचियाँ तो भिन्न भिन्न है। यदि हमारे ऊपर एक ही रास्ता थोप दिया गया तो प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन, कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। आगे कहते हैं बहुत बढ़िया बात, डू इट बाय वर्क। आप कैसे कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा सेवा योग के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, भक्ति से कर सकते हैं। आपकी यदि भक्ति में रुचि नहीं है, सेवा में रुचि नहीं है, तो फिर कैसे करें? योग के माध्यम से करो। योग मैंने योगा नहीं, योगा से शरीर स्वस्थ होगा, ये योगा अलग चीज है। इससे वो तो योग माने पातंजलि योग सूत्र। तो योग के माध्यम से करो, फिर और वेदांत के माध्यम से करो, ज्ञान योग के माध्यम से करो। और स्वामी जी ने इतनी फ्रीडम दी है हम लोगों को, या तो सारों की सभी योगों की खिचड़ी भी बना सकते हैं हम, या एक पकड़ो, दो पकड़ो, या सबसे सबको ले लो एक साथ। एक को प्रोमिनेंट रख लो, बाकी को भी रख लो उसके साथ में। और फिर कहते हैं कि ऐसा करते करते क्या होगे, तुम फ्री हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तो उद्देश्य क्या हुआ? जीव का उद्देश्य क्या है? कि बंधनों से मुक्ति। और ये सारी चीजें जितने भी हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये करेंगे क्या? हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सचमुच में होता क्या है। किसी ने कहा था, महाराज जप करने से क्या होता है? जप करने से क्या भगवान खड़े हो जाएंगे सामने? कितने लोग जप करते जा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जप कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जप के साथ साथ मन तो संसार में लगा हुआ है। तो इसलिए स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही इसके साथ, सीक्रेट ऑफ सक्सेस किसमें है? लाइज इन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्वामी जी कहते हैं कि कितना भी कुछ भी कर लो, यदि हमारा मन एकाग्र नहीं है, हम तो आरती में बैठे हैं और मन घूम रहा है पूरी दुनिया में, तो महाराज रोज आरती में जाते हैं लेकिन कुछ फल नहीं मिल रहा है। अब फल कैसे मिलेगा? क्योंकि आरती में तो शरीर बैठा हुआ है, और शरीर जहाँ बैठा रहता है वहाँ हम नहीं बैठे रहते। क्यों नहीं बैठे रहते? क्योंकि जहाँ मन बैठा रहता है वहाँ हम बैठे रहते हैं। जहाँ हमारा मन रहता है वहाँ हम रहते हैं। जहाँ हमारा शरीर रहता है वहाँ हम नहीं रहते। क्यों? हम शरीर नहीं है, ऐसे तो मन भी नहीं है, लेकिन मन के माध्यम से ऐसा कहा जाता है जहाँ मन रहता है वहीं हम रहते हैं। तो इसलिए स्वामी जी ने बार बार कहा ये एकाग्रता बढ़ाने का। और जितनी भी साधनाएं हैं, भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, ध्यान करो, योग करो, सारी जो साधनाएं हैं, इनका मूल उद्देश्य है कि हमारे जीवन से संसार को हटा देना। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या निर्धारित किया शास्त्रों ने? आप सभी लोग मेरे से सहमत होंगे। उसमें कहा गया है कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। हाथ खड़े करो, चाह रहे कि नहीं चाह रहे सब लोग? दुख चले जाएं, सारे दुख चले जाएं हमारे जीवन के, और उसके बदले में क्या चाहिए हमको? परमानंद की प्राप्ति। दुख का लेस भी नहीं रहे। अच्छा, इन दुखों का मूल कारण क्या है? भूतेशानंद जी महाराज बड़े मजाक में एक बात कहते थे। उनके पास एक महिला आई और महिला कहती है, महाराज जीवन में बड़े दुख हैं, कुछ उपाय है? बोले अरे बिल्कुल उपाय तो है, अभी खत्म हो सकते हैं दुख हमारे। बोले अच्छा क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ भी नहीं, कामनाओं को छोड़ दो, वासनाओं को छोड़ दो, अभी परम शांति अभी आ जाए। तो मूल में क्या है? दुखों के मूल में क्या है? कामना। सद्कामना भी बांधती है और असद कामना भी बांधती है। सोने की चेन भी बंधन है और लोहे की चेन भी बंधन है, लेकिन एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल के दोनों कांटे फेंक देने पड़ते हैं। ठाकुर जी ने कहा ना,
एक किसी आदमी के पैर में कांटा गड़ गया, निकाले कैसे? दूसरा कांटा उठाया, दूसरे कांटे से पहला कांटा निकाल लिया, तो सोचा इस कांटे ने ये जो शत्रु कांटा है जो पैर में गड़ा था इसको निकाला है, तो उस कांटे को मैं पॉकेट में रख लेता हूँ, वो तो चुभ जाएगा फिर। तो कहा क्या गया, ठाकुर जी क्या कहते हैं कि दोनों कांटों को फेंक देना पड़ेगा, अच्छा कांटा रहने से फेंक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सब तरह की वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन शुरू में हम क्या करते हैं, शुरू में कहते हैं कि असद वासनाओं को छोड़ने के लिए सद वासनाओं को अपनाते हैं। एक स्वामी जी ने मुझे कहा था कि महाराज मैं चाय नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो हम बहुत डिस्कस कर रहे थे चाय छोड़ने के, बहुत लोग उपाय कर रहे थे, गुरुकुल टी पी लो, ये पी लो, वो पी लो, ऐसा। तो बाद में उसके मन में आया कि मुझे है ना कॉफ़ी पसंद है, मतलब कॉफ़ी पी लो, चाय अपने आप छूट जाएगी। अभी उल्टा हो गया, चाय तो छूट गई, अभी कॉफ़ी नहीं छूटती। तो माने कहने का अर्थ क्या हुआ, बंधन तो दोनों है ना। जो चाय नुकसानदायक, जो नुकसान के लिए चाय छोड़ रहे थे, तो कॉफ़ी भी तो छोड़नी पड़ेगी ना। कॉफ़ी तो उससे भी, उसकी भी दादी है, वो तो ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये संसार छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। ये सारा करते 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 होगा क्या कि संसार की पकड़ ढीली होती चली जाएगी। मन जो है, जो संसार में 24 घंटे लगा था, वो धीरे धीरे वहाँ से छूट के भगवान में लगने लग गया। अभी भगवान में लगने लग गया। तो ये लगते लगते क्या होगा कि संसार की पकड़ ढीली हो जाने से भगवान में मन लगना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में मन लग नहीं रहा। एक महाराज बहुत अच्छी बात कहा करते थे। वो कहते थे कि महाराज जब से दीक्षा ले ली मैंने, मेरा व्यापार तो बहुत बढ़ गया है। बोले दीक्षा का व्यापार का क्या संबंध है? बोले बात ऐसी है कि जब मैं जप करने बैठता हूँ ना संध्या समय, तो दुकान में जितने लोग उधार लेके गए थे सब याद आ जाते हैं। और जैसे वो याद आ गए, मैं फटाफट लिख लेता हूँ सबको, है ना। तो जितनी भी उधारी पड़ी थी पेंडिंग, ये याद ही नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने दीक्षा ली और ध्यान करना शुरू किया, सब याद आ जाते हैं। ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन हमारा सबका अनुभव है कि जब मन हमारा संसार की तरफ स्वाभाविक रूप से बह रहा था, हमको लगता था कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस दिन से हमने जप करना प्रारंभ किया, ध्यान करना प्रारंभ किया, ऐसा लगता है मन की चंचलता बढ़ गई है, बहुत कठिन होता जा रहा है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि नहीं, इस बाधा को पार करने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? सतत लगे रहो, सदा सर्वदा कालेषु। तो क्या करना पड़ेगा? सब समय करते रहो। तो सब समय जप हो सकता है क्या? ये भी एक समस्या है। सब समय कैसे करेंगे? काम काज भी करना है। तो यहीं पे एक साधना का पक्ष आता है कि हमको अपना एटीट्यूड बदल देना पड़ेगा, एक भाव बदलने पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 भाव बदलने से, जैसे स्वामी जी ने क्या कहा, ये जो ठाकुर माँ स्वामी जी ने कर्मयोग की बात महाराज जी कह रहे थे, इसके पीछे की भावना क्या है? जिसकी आप सेवा करना चाहते हैं, मान लो हमारे सामने एक भूखा आदमी आया और हमारे अंदर दया जागृत हो गई कि ये तो भगवान आए, हमने सुन लिया कि भगवान आ गए हैं। तो हम तुरंत कमरे में गए और दीपक आरती लेके आ गए, आरती उतारने लगे उसकी। हम तो प्रभु की आराधना कर रहे हैं क्योंकि सब में भगवान विराजमान हैं। क्या उसका पेट भरेगा? इसी को ठाकुर माँ स्वामी जी कहते हैं, यदि भगवान के रूप में भूखा कोई व्यक्ति आता है तो उसकी पूजा कैसे करेंगे? भोजन करा के। भोजन से ही वो तृप्त होगा। जिसके पास जो बीमार है, रोगी है, उसकी यदि पूजा करनी है तो औषधि दे के पूजा करनी पड़ेगी। जिसके पास वस्त्र नहीं है, ठंड में ठिठुर रहा है, आरती करने से उसका काम नहीं होगा। उसको भी क्या करना पड़ेगा? उसको वस्त्र दे के उसकी पूजा करनी, और वो उसके अंदर जो भगवान विराजमान है वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार स्वामी जी के जीवन का हम देखते हैं, उनका मूल उद्देश्य था
कि मैन इज डिवाइन, ये दिव्य है। उस दिव्यता को प्रकट करना ही ठाकुर माँ स्वामी जी का आना था कि लोग जीने मरने वाला जो अपने को समझ रहे हैं वो नहीं है, और इस भाव से ऊपर उठ जाएं और उनके जगत में जो दुखों से जूझ रहे हैं वो समाप्त हो जाएं और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ओम शांति शांति शांति। हम सभी की ओर से महाराज के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। महाराज ने बहुत सुंदर भाव के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य जीवन से कैसे हम अपनी दिव्यता तक पहुँचें, ऐसा हमारा मार्गदर्शन किया। महाराज के चरणों में पुनः पुनः हम सभी की ओर से प्रणाम है। अब मैं पूजनीय स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन उज्जैन से महाराज हम लोगों के बीच में पधारे हैं, अपना आशीर्वाद देने आए हैं। महाराज का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, फिर भी महाराज हम लोगों को अपना आशीष देंगे। महाराज को मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें। महाराज ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। रामकृष्ण मिशन भोपाल के सेक्रेटरी सचिव मेरे प्रिय स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, दूसरे मेरे प्रिय भाई स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, और तीसरे रायपुर से पधारे हमारे भाई स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, सम्मुख उपस्थित अन्य सन्यासी मंडली, रामकृष्ण मिशन भोपाल के अध्यक्ष इंद्रिया जी, श्री रामकृष्ण भक्तवृंद माताओं और सज्जनों। आज विवेकानंद जी का दिन है, तो विवेकानंद जी की चर्चा में पहले सबसे हमने नित्य ज्ञानानंद जी से संक्षेप में कुछ सुना विवेकानंद जी के बारे में। फिर प्रपत्यानंद जी ने विवेकानंद जी के जो उपदेश है उससे एक उपदेश जो सेवा भाव, सेवा से कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, हो सकती है, इसके बारे में हमारे सामने कुछ सुंदर प्रस्तुति दी। और अभी स्वामी निर्विकारानंद जी ने और भी थोड़ी विस्तार पूर्वक विवेकानंद जी का आना कौन से उद्देश्यों को लेकर हुआ उस पर भी प्रकाश डाला। ये विवेकानंद जी को कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, क्या शिक्षा हुई, अभी ये बातें बहुत ज़्यादा सबको मालूम है, खूब पुस्तकों के माध्यम से हम लोग सब जान गए हैं। लेकिन विवेकानंद जी के आने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो भी जो महाराज जी ने अभी हमारे सामने जो व्याख्यान दिया, वो व्याख्यान में उन्होंने महाराज जी ने कहा कि प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, चैतन्य स्वरूप है, हाड़ मांस का पुतला नहीं है। ये जगत को समझाने के लिए हमारे विशेष करके ये भारत भूमि में जो हमारे शास्त्र कहते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदा कस्य सिद्धनम। ये जो हमारे शास्त्र आए हैं, ये शास्त्र सत्य है, लेकिन ये सत्य है ये प्रमाणित करने वाला पिछले 1000 वर्ष में कोई नहीं आया था, किसी ने नहीं बताया। बल्कि पिछले 1000 वर्ष में हम देखते हैं कि हमारा धर्म कुछ स्थूल रूप से कुछ क्रियाकर्म करना, अनुष्ठान आदि करना, इसी में समा गया था। फिर दूसरों की दृष्टि से विशेष करके जब अंग्रेज़ यहाँ आए, अंग्रेज़ों के यहाँ आने से उन लोगों ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। वो सिद्धांत ये था कि तुम्हारा धर्म बहुत पिछड़ा हुआ है, तुम इतने गरीब हो,
तुम्हें अभी तक 500-700 साल सब ने लूटा है, हम भी तुम्हें लूटने ही आए हैं, लूट रहे हैं। तुम ऐसे क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पत्थर की पूजा होती है, तुम्हारे यहाँ पेड़ की पूजा होती है, तुम्हारे यहाँ नदी की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है। ये इस प्रकार ये पूजा नहीं, तुम लोग अज्ञानी हो करके हमारा जैसा जो उन्नत धर्म है, देखो हम कितने समृद्धशाली है, हमारे पास क्या नहीं है, हम आकर तुम सबको जीत लिया, तुम्हारे ऊपर हम शासन करते हैं। तो शासक का जो धर्म होता है वही बड़ा होता है। और हमारे यहाँ की जनता भी ऐसी थी, भोली भाली गरीब, कि वो अपना धर्म उनके सामने ऐसा क्यों है, हम पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, पानी की पूजा क्यों करते हैं, वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं, सांप की पूजा क्यों करते हैं, माता पिता को गुरु क्यों मानते हैं, ये सब बता नहीं सके। इसकी आवश्यकता थी कि हमारा जो सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, सैकड़ों हजारों वर्षों से चल रहा है, ये जो सो कॉल्ड धर्म जिनको हम धर्म कहते हैं, आज जो पंथ है, वे जो कहते कि हम बड़े श्रेष्ठ है, बड़े हैं, उनके भी पहले हमारा धर्म था। भगवत गीता का निश्चित काल कौन सा है? कोई बोलता 5000 वर्ष है, कोई कहता और भी पीछे है। ये सब आत्मा की बातें, ये एक अति उच्च तत्व ज्ञान भगवत गीता ने दिया है, उपनिषदों के काल में उपनिषदों ने दिया है। कब है पता नहीं, राम जी का समय कौन सा था पता नहीं, कितने सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्ण राम जी आके गए। उनकी एक बड़ी परंपरा है, रघुकुल। रघु के पहले रघु का जो नाम आया इनके कुल में, इस पहले ईश्वाकु कुल था, उसके पहले और भी कोई कुल का नाम था। महापुरुष आते गए, वैसे वैसे उसको वो उनका नाम आता गया। बाद में राम जी आए, दशरथ जी आए, तो उसके पहले वो अजनाब, एक समय अजनाब वर्ष बोलते थे भारत को। तो ये इतना बड़ा हमारा धर्म, सनातन धर्म परंपरा होने के बावजूद हम लोग ऐसे हो गए थे कि हमारा धर्म ऐसा क्यों है, क्या है, हम नहीं बता सक रहे थे। क्यों ऐसी परिस्थिति क्यों आई थी हमारे ऊपर? क्योंकि हमने सही सत्य धर्म का त्याग कर दिया था, और जिसको धर्म मानकर जिसको ग्रहण कर लिया था, वो कुछ ऊपरी बातें हमने ले ली थी, और जो सनातन तत्व है उनको धर्म मान के स्वीकार नहीं किया था, जीवन में उतारने का प्रयास तो बिल्कुल ही भूल गए थे हम लोग। अब ये संसार भी बड़ा विचित्र खेल है एक, यहाँ उत्थान पतन कैसे सैकड़ों हजारों वर्षों से चल रहे हैं, बड़े बड़े उत्थान, बड़े बड़े पतन, कैसे कैसे आप भागवत वगैरह पढ़िए, ऐसे ऐसे एक से एक बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियाँ आती है। राजा भरत, राजा दिलीप, राजा रघु, वो वेन राजा, एक दुष्ट राजा आया था, उसकी जंघा को रगड़ने से पृथु की उत्पत्ति हुई थी, जिसके नाम से इसको पृथ्वी नाम पड़ गया। तो ये सब बातें, इतने बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आए थे और उन्होंने धर्म को भी आगे बढ़ाया था। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये महापुरुष आते तो उनके अंदर एक बात दिखाई देती है, और वो विशेष बात ये होती है कि उनका हृदय, महाराज जी इसका उल्लेख किया था, आजकल बुद्धि बड़ी है हमारी लेकिन हृदय नहीं है। उनका हृदय इतना विशाल होता है, और वो हृदय में करुणा ऐसी ज़बरदस्त होती है कि ये करुणा के कारण, माँ ने भी एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि अरे ईश्वर आते हैं केवल करुणा से, जीवों का दुख देख नहीं सकते, क्योंकि जीव सही सही चीज़ नहीं करता, सही सही जीता नहीं है, अपने केवल इच्छाओं पर नियंत्रण करना वगैरह भूल जाता है, और इंद्रिया जो दिखाती है, इंद्रिया जो मांगती है, उसकी प्राप्ति के लिए ही वो जीता है और मरता है। और परिणाम ये होता है कि इसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो परंपरा ये टूटती नहीं है, और वो अनंत दुखों की एक श्रृंखला में से होकर जीते रहता है। अब कभी कभी यहाँ पृथ्वी पर ऐसा समय आ जाता है कि श्रृंखला तोड़ने के लिए महापुरुष लोग आते हैं, और ऐसा तत्वज्ञान, उसका ऐसा उपाय जनमानस में फैलाते हैं कि जिससे सामान्य मनुष्य भी बहुत ऊंचे उड़ जाता है। अभी 150 वर्ष पहले श्री राम कृष्ण देव ने जन्म ग्रहण किया भारत में, और उनके कार्य में सहायक रूप में स्वामी विवेकानंद जी आए। इन दोनों का यही काम था। क्या? श्री राम कृष्ण देव को तो पहले धर्म प्रस्थापित करना पड़ा, यह धर्म है हमारा, लेकिन उस समय किसी ने उनको वो सही धर्म जीवन जी रहे यही नहीं माना।
बल्कि उनको पागल कह के उनको इग्नोर किया, ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ। अब ये विवेकानंद जी बोल के दूसरे एक महापुरुष जो जन्म लिए थे, अब पहले उन्हें भी मालूम नहीं था कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। हाँ, लेकिन उनके अंदर ऐसी कुछ बातें थी कि जो केवल श्री रामकृष्ण देव ने ही पहचानी। और जैसे नरेंद्र नाथ अपनी एक विशिष्ट उत्कंठा लेकर उनके पास आए, तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि मेरा काम करने वाला बंदा यही है और यही मेरा काम करेगा। और फिर महाराज ने जैसे बताया कि अरे तुम तो वो नारायण ऋषि हो और वहाँ से आए हो और जीवों के दुख से कातर होकर तुमने जन्म लिया है, श्री रामकृष्ण। अब नरेंद्र बोलता है क्या पागल आदमी है, मैं विश्वनाथ दत्त भुवनेश्वरी का पुत्र हूँ और मैं कहकर नारायण होने चला। लेकिन श्री रामकृष्ण वैसे ही नारायण नारायण बोल रहे। लेकिन जैसे जैसे समय जाने लगा, श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र के माध्यम से जो संसार की, तत्कालीन संसार की, अभी के संसार की, आने वाले और 100, 200, 300, 400 वर्षों की जो एक आवश्यकता की पूर्ति करने वाले थे, ऐसा जीवन नरेंद्र ने प्रस्तुत किया। कैसा? ये संदेहवादी युग, संदेहवादी मन, इसको बदलकर एक विश्वास, एक निष्ठा, सत्य, इस पर सब लोगों को टिकाने का मार्ग स्वामी जी ने बताया। अब एक ही मार्ग से सब लोग नहीं जा सकते, सभी लोग दोनों टाइम चावल नहीं खा सकते, सभी लोग दोनों टाइम रोटी ही नहीं खा सकते, सबका खाना अलग अलग है। किसी को ये जमता है, किसी को वो जमता है, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है। विवेकानंद जी ने आजकल के समय में यही धर्म कहा कि देखो, जो कोट किया अभी कि ये बाय वर्क और वर्शिप, फिलोसफी और साइकिक कंट्रोल, आइदर बाय वन और मोर एंड बी फ्री, एक से करो, दोनों से करो, सबको मिलाओ, कैसे भी करो, लेकिन तुम धर्म की अनुभूति कर लो, ये किसी ने नहीं कहा था। धर्म बोलने की वस्तु नहीं है, धर्म केवल एक आचरण में रोज के लाने की वस्तु नहीं है, धर्म अनुभूति की वस्तु है। अगर दूध घी खा रहे हैं, बादाम पिस्ता अखरोट खा रहे हैं, कसरत भी कर रहे हैं, तो शरीर तो अच्छा दिखना चाहिए। इतना सब खा तो रहे और शरीर तो दिख ही नहीं रहा, तो बोलेंगे कुछ गड़बड़ है। अगर धर्म का पालन ठीक ठीक कर रहे हैं तो धर्म ने हमारे अंदर एक अलग चेतना निर्माण करनी ही चाहिए। और ठीक ठीक धर्म का जब आचरण होता है तो श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को कहा था कि तुम्हें मैं ईश्वर दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम करो तो तुम्हें दिखेगा। जैसा हम कहेंगे वैसा खाओ पियो, अपना आचरण रखो, तुम्हारा शरीर बलिष्ठ बन जाएगा। वैसे उस समय तुम धर्म का आचरण करो, धर्म का जो सत्य है, धर्म के पीछे जो तत्व है वो, क्योंकि केशव चंद्र सेन जैसे बड़े उस समय के महात्मा जो कलकत्ते में थे, जिनका बड़ा सम्मान था, वो भी हिंदू धर्म को ऐसे ही समझते थे। जब श्री रामकृष्ण देव को उन्होंने देखा, उनके जीवन में जो मधुरता देखी, धर्म की उपलब्धि देखी, तो बोले अरे हिंदू धर्म इतना सुंदर है, एक काली का पुजारी इतना बढ़िया सत्य जानता है और उनके सामने जाने से कितना आनंद मिलता है, मन कितना ऊपर उड़ जाता है, ये जो इंद्रियों का राज्य खत्म हो जाता है। ये बात कि इंद्रियों के राज्य से मन ऊपर उड़ जाता है, मन हमारा शरीर के ऊपर उड़ जाता है, ये किसी ने नहीं कहा था। धर्म का वास्तविक उद्देश्य है ऐसी कुछ प्राप्ति करें जिससे कि इस देह को हम भूल जाए, हम देह में रहकर भी विदेह हो जाए, देह का बोध ही नहीं रहे। अभी कल परसों मेरे एक हमारे महाराज से बात हो रही थी, उन्होंने यही बात छेड़ी थी कि विदेह मुक्ति क्या है, और विदेह मुक्ति को लेकर हमारी 15-20 मिनट चर्चा हुई। तो बोला देखो, अपने यहाँ विदेह बोलने से ही हमें विदेहराज जनक की याद आती है। विदेहराज जनक क्यों? क्योंकि जनक राजा के भीतर धर्म की जागृति हो गई थी, वो देह में रहते रहते मुक्त हो गए थे, ज्ञानी हो गए थे, उन्हें देह की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी कल्याण परोपकार करने के लिए उनकी आवश्यकता थी, वो विदेह होके रहे थे। इतना बड़ा अधिकार उनका मिल गया था उन्हें कि सर्वश्रेष्ठ त्यागी
सुखदेव जी को उन्होंने एंडोर्स किया, हाँ तुम ठीक ठीक ब्रह्मज्ञानी हो, क्योंकि व्यासदेव जी ने सुखदेव जी को इनके पास भेजा था, जनक राजा के पास, विदेहराज। उनको विदेहराज क्यों बोलते? वो देह में है लेकिन देह के नहीं है। राजा जनक सिद्ध पुरुष, शरीर में होकर शरीर के नहीं। और उन्होंने परीक्षा करके ये सुखदेव जी को घोषित किया, हाँ ठीक ठीक ब्रह्मज्ञानी है, मुक्त पुरुष है, घोषित किया। अब मुक्त पुरुष होने के बावजूद सुखदेव जी को कुछ कार्य करना था। ईश्वर की जो सृष्टि है ना, बोला ना, बड़ी अद्भुत है। सब लोगों को जगाना था, परीक्षित राजा को भागवत सुनाना था। तो बराबर घूमते घूमते परीक्षित राजा के पास आ गए, हरिद्वार में कहा, शुकताल में, और परीक्षित राजा को भागवत सुना दिया उन्होंने। तो वैसे ही हमारे सुखदेव के समान विवेकानंद जी, आप सब जानते हैं, शिकागो में पहुंच गए। ठाकुर जी ने उन्हें पहले ही बताया था, तुम्हें ये काम करने हैं, जग जाओ। और विवेकानंद जी जग गए थे, धर्मानुभूति हो गई थी, और अमेरिका में गए, और वहाँ से उन्होंने ये अपने बड़े बड़े उपदेश, जिससे पूरी मानव जाति उठने वाली है, उठ रही है, भारत कुछ उठ गया है, और आगे पूरी मानव जाति उठेगी। विवेकानंद जी ने वो प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, शिकागो में जो अंग्रेज़ों ने बनाया, ख्रिस्ती धर्मियों ने बनाया, वो प्लेटफॉर्म से उन्होंने बताया कि आजकल के जो धर्म है वो धर्म नहीं, पंथ है, और ये सब एक ही जगह जाते हैं। वो एक जगह कौन सी है? वो हम सब की समष्टि जो है वो जगह है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये इंद्रियों से दिखने वाला जगत जो है, जो लीन हो जाता है एक सत्ता में, वही सत्य है, और उसी का एक्सप्रेशन ये पूरी सृष्टि है, जगत है, और उसकी खोज लेना ही मनुष्य देह में मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। अब धीरे धीरे सबको पटने लगा, और अभी हम देख ही रहे, स्वामी जी जाकर 125 साल हो गए, हिंदू धर्म क्या तेजी से बढ़ रहा है। अभी एक अलग जगह है, नई भूख लगी है लोगों के अंदर कि वास्तविक सही धर्म क्या है। ये वेदांत धर्म ही है, सनातन धर्म ही है। पूरे संसार में अभी लोग मानने लगे कि केवल ये मटेरियल वस्तु, भौतिक सुख मिलाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। भौतिक सुख कब तक भोगेंगे, क्या करेंगे? जाने के समय दोनों हाथ खाली, कुछ साथ नहीं जाता। आते समय हाथ खाली, जाते समय हाथ खाली। लेकिन फिर हम चिपके क्यों रहते हैं? ये भौतिक जगत को सत्य मानकर, मेरा मेरा तेरा भी मेरा, इस भाव को तोड़ न सकने के कारण, इससे ऊपर न उठ सकने के कारण हम लोगों को इसी इंद्रिय सत्ता में जीना पड़ता है। और स्वामी जी ने अमेरिका जैसे एक संपन्न देश में जाकर, जो एक ऋषि का जीवन उनके अंदर भीतर विद्यमान था, वो उन लोगों को दिखाया। तब उन लोगों को दिखा कि ये व्यक्ति के पास सही सही धर्म है, सही सही धर्म इस व्यक्ति के पास है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी के पास था क्या? 2 बातें थी, पवित्रता, अत्यंत पवित्रता, जैसे सुखदेव जी के अंदर थी। स्त्री पुरुष बोध ही नहीं था, कोई बोध नहीं था, देह का बोध नहीं, स्त्री पुरुष बोध ही नहीं उनके अंदर। विवेकानंद जी का मन वैसा ही था, पवित्रता थी, और पूरा त्याग था, त्याग था और पवित्रता थी। बस ये 2 बातें थी, और ये 2 बातें ही मनुष्य को विवेकानंद बना देती है। तो करके भारतीय सनातन आदर्श क्या बताता है? त्याग और सेवा। देखिए, बड़े इनका आपस में बड़ा अलग विचित्र संबंध है। जैसे जैसे मनुष्य त्याग के मार्ग पर चलता है, वैसे वैसे उसे सत्य क्या है ये दिखने लगता है। धीरे धीरे वो पहचानता है कि अंदर से एक हमारी कहीं एकता है। ये जो भौतिक ऊपर ऊपर की जो अनेकता है, ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। और फिर वो अंदर की एकता के कारण हम किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते, सबके प्रति प्यार उमड़ता है। जो विवेकानंद जी के अंदर जी करुणा का हमने उल्लेख किया, ये करुणा क्या है? सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति प्रेम। ये प्रेम के कारण, अरे दूसरों को भी ये सब मिलना चाहिए, इसमें कितना आनंद है। अनेकता में आनंद नहीं है, अनेकता में दुख है।
तू मैं में सुख नहीं है, दुख है। अब ये अंग्रेज़ों के बाद से जो भौतिक विज्ञान आया, इसने हमारा तू मैं इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, ये भौतिक सामग्री इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, हमारे इंद्रिय सुखों को इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, और परिणाम क्या हुआ? हम बिखर गए, कुटुंब बिखर गए, रिश्ते बदल गए, रिश्ते बिखर गए, कोई किसी को अपना मानना तैयार नहीं। जो भूल के हम एक होना चाहिए वो और बिखरते बिखरते चले गए, और परिणाम क्या? दुख दुख दुख। ये सब छोड़ना पड़ेगा। और ये मार्ग कौन सा मार्ग से हम सुख का मार्ग मिलेगा हमें? वो विवेकानंद जी दिखा गए। महाराज ने कहा वो यहाँ पैसा लाने के लिए गए थे, यहाँ के गरीबों के लिए। फिर उन्होंने देखा कि अपने पास जो संस्कार है, सनातन धर्म है, उच्च मान तत्व है, वो इनको देंगे और बदले में उनसे वो ज्ञान लेंगे, भौतिक ज्ञान, जिससे कि हमारे यहाँ ही हमारे लोग सुखी हो जाएंगे उस ज्ञान का प्रयोग करके। क्योंकि हम गरीब लोग थे बहुत, और इस गरीबी के कारण ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। उसकी भी आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता है। अब वो आवश्यकता पूर्ति के लिए विवेकानंद जी ने धन जो कुछ कमा के लाया था, लेकिन उनके पास गणित नहीं था। जो कुछ उस समय लाया था, कोई उनके पास सामने आया और रोते रोते बोला और मेरी परिस्थिति बड़ी ख़राब है, तो उन्होंने सब जोतते पैसे दे दिए, एक ही व्यक्ति को दे डाले। ऐसा बड़ा मन था उनका कि किसके लिए पैसा लाया, क्या कुछ नहीं होगा तो ईश्वर आएगा, फिर से मिलेगा पैसा, करेंगे। पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं था। तो ये विवेकानंद थे, इन्होंने ये भौतिकता का पूर्ण तरह से त्याग कर दिया था। और ये विदेशियों ने पहले देखा कि ये नहीं, ये ऐसा विचित्र आदमी है, इसके पीछे सब संसार दौड़ रहा है, और ये कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस केवल वे कभी कभी देखा उन लोगों ने कि किसी और ऐसे एक राज्य में डूब जाते हैं, ऐसे एक राज्य में खो जाते हैं कि जहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उनकी एक शिष्या ने बड़ा सुंदर लिखा है कि ऐसा लगता कि वो ऐसे किसी राज्य से आए हैं कि जहाँ से कभी कोई आता है तो उसके पास बैठने से हम धन्य हो जाते हैं, जहाँ वो जन्म लेता है वो स्थान धन्य हो जाता है। विवेकानंद जी ऐसे एक दूसरे लोक के प्राणी थे। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को होमा पक्षी कहा था। होमा पक्षी जो बहुत ऊंचे रहता है, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता। तो विवेकानंद इस प्रकार के व्यक्ति थे। और श्री रामकृष्ण की इस लीला में ये जीवों को जगाने के लिए, अब जीवों को जगाने का काम होगा तो भारत से होगा, भारत के सनातन धर्म से होगा। और सनातन धर्म पहले भारतीय लोग अपने अंदर जगाएंगे और फिर यही चारों तरफ फैलेगा। जिन्हें समझ गया है वो भारत में आ रहे हैं, भारतीय जीवन को, भारतीय जीवन प्रणाली को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिख गया, उनको समझ गया है कि केवल यही एक मार्ग है जिसमें सुख है, शांति है, आनंद है। और विवेकानंद जी ने यही कहा। विवेकानंद जी के जीवन की इतनी घटनाएं हैं, और उनका माने अब घटना क्या बोलना, क्योंकि घटना बोलते गए तो बहुत और हो जाएगा। हम तो संक्षेप में केवल देख रहे हैं कि वो जो करुणा वाला हृदय उनके पास था, जिसने उनको जिसने उनसे ये सब कराया, कुछ जहाँ भी जो कुछ भी हुआ, जिसके साथ जो घटना हुई, कभी एक व्यक्ति के ऊपर मन चला गया, किसी ने प्रेम से बोल दिया, अरे नरेंद्र तुम कहाँ जाते हो रोज़, मैंने सुना तुम दक्षिणेश्वर में जाते हो, कोई एक पागल ब्राह्मण पुजारी है उनके पास, क्या है तुम्हें, क्या मिलता है? अब ये जो पूछने वाला था नरेंद्र का भाई था एक, हाबू दत्त बोल के। हाबू, नरेंद्र को वो बड़ा अच्छा लगता था, सिंपल था, सादा था, थोड़ा नशा करता था, कभी भांग खाता था, कभी गांजा वांजा पीता था, तो नशा करता था। और वो नरेंद्र को बोलता तुम वहाँ क्यों जाते हो? तो बोले ऐसा करो हाबूदा, चलो मेरे साथ। ले गए श्री रामकृष्ण के पास उसको पकड़ के। देखिए खुद इतनी साधना करने वाले नरनाथ या नशेड़ी को अपने साथ ले जाते। क्यों? क्योंकि उनको वो अच्छा लग गया, सीधा सरल था, उनको अच्छा लगता था। ले गया, ठाकुर को बोलते इस पर कृपा करो। अब श्री ठाकुर बोले मैं क्यों करूं, इस पर ये कृपा का अधिकारी नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं, बोले आपको इस पर कृपा करनी पड़ेगी, इसके सिर पर हाथ रखना ही पड़ेगा आपको।
बोले नहीं रखूँगा, नहीं आपको रखना ही पड़ेगा। आखिर ठाकुर को क्या हाबू दत्त के सिर पर हाथ रखना पड़ा, और जैसे उसको सिर पर हाथ रखा वो हाबू वहीं स्थिर होकर बैठ गया। 1 घंटे से ज़्यादा उसको समाधि लग गई। अब समाधि जैसे छूटी तो बोलता, अरे नरेन, यहाँ तो जबरदस्त नशा है, पहले क्यों नहीं लाया मुझे? तो ये जो नशा है देह के ऊपर उठ जाने की, ये उसको कैसे मिल गई? फ्री में। क्यों? नरेंद्र की करुणा वाला मन था। नरेंद्र के पास इतनी माने ऐसी एक अद्भुत, ऐसा उनका एक मन था और ऐसा उनका आचरण था, जिसको अपना शिष्य बनाया सदानंद। रेलवे में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे। बस उनका स्वामी जी के ऊपर प्यार आ गया और बोले तुम्हारे लिए मैं छोड़ के आ सकता हूँ। बस उसको शिष्य बनाया, चेला बनाया, उसको लेके जा रहे हैं। अब उसको बाबू थे, अब उनको सब कहाँ से साधु जैसे सब इतना कष्ट झेल के चलने की आदत नहीं थी। एक हिमालय में एक नदी पार करनी थी तो वो गिर रहे थे। स्वामी जी ने उनका पूरा जो बोझ था अपने कंधे पर ले लिया, एक हाथ से उनको भी पकड़ लिया और नदी पार कराई। बाद में वो सदानंद जी बोलते थे, मेरे गुरु मेरा बोझा जिसमें मेरे जूते भी थे अपने सिर पे उठा लिए। देखिए विवेकानंद कितने बड़े, कब कर सकता है ऐसा? बिना विचार के कुछ भी, मान अपमान छोटा बड़ा सब भूल के करुणा से करता, हृदय से कर सकता। नरेंद्र हृदय के पास, विवेकानंद जी के पास ऐसा करुणा वाला वो एक ये था, हृदय था। इतनी प्रसिद्धि मिल गई थी शिकागो लेक्चर के बाद में स्वामी जी को, और वो जहाँ रहते थे वो उनको जब रात को गए तो जो जिस बेड पर उनको सुलाया गया था सो नहीं सके, जमीन पर रोते रहे कि कितना ऐश्वर्य कितना सुख यहाँ एक आदमी को मिलता है, और मेरे भारत में एक झोपड़ी में 10 लोग रहते हैं, कैसे कंबल पे सोते हैं, सो नहीं सके और बोलते रह गए, माँ मेरे भारत के लोगों को सुख कब मिलेगा। कितना बड़ा हृदय था। ये नरेंद्र नाथ थे, ये विवेकानंद थे। और ऐसे विवेकानंद को ये सब दिखाने के लिए ही ठाकुर ने लाया था। किसी ने जरा सा भी उनका उपकार किया, जरा सा भी अच्छा किया, भूलते नहीं थे। खेतरी में एक बार एक गरीब महिला ने, उन्हें भूख लगी थी, उन्हें तो रोटी बना के खिलाती थी कुछ दिन तक रोज। वो बुढ़िया को स्वामी जी भूले नहीं, और बाद में राजा को बताया खेतरी के कि देखो मैं जब यहाँ था तो वो वहाँ बुढ़िया मुझे रोज़ एक रोटी बना के खिलाती थी। महाराज ने उसको अच्छा कर उसकी परिस्थिति बदल दी। विवेकानंद जी के इतने अद्भुत गुण थे। माने अगर विवेकानंद जी जैसे 10-20 लोग बोलते भी थे, मेरे जैसे और मुट्ठी भर विवेकानंद आ जाए तो दुनिया को उलट पुलट कर डालेंगे। इतना बड़ा हृदय नहीं हो सकता, लेकिन विवेकानंद जी का हृदय इतना बड़ा था। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जैसा ही, श्री रामकृष्ण देव ने तो इस प्रकार का उच्च जीवन खुद जिए, प्राप्त किया, और नरेंद्र नाथ के माध्यम से पूरी दुनिया में बांटा। अब सबसे ज़्यादा हमें ज़्यादा मिला है। क्यों? हम लोग भारत में पैदा हुए, हम ये बातें समझते हैं क्या होता है, ये अतीन्द्रिय जीवन क्या होता है हम लोग समझते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। ये विवेकानंद जी द्वारा दिया गया ये जीवन जितने जल्दी हो सके हमें अपने में उतारना है, और जितना हम उतारेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी सनातन धर्म की जो एक धारा है, वो सनातन धारा पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल जाएगी, जो अभी करने के लिए ठाकुर स्वामी जी आए थे, और आगे आने वाले 1000 साल तक यही होना है। आइए उन्हीं को प्रार्थना करते हमें उसका एक योग्य उपकरण बनाए, और हमारा भी जीवन धन्य करे, और हमारे साथ साथ औरों का भी जीवन धन्य करने के लिए हमें निमित्त बनाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अब आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने के बाद ये कार्यक्रम समापन हो जाएगा। आपके सूचनार्थ पता है, और यहाँ पर कार्यक्रम का पत्र भी है। फिर भी कल हम लोग पुनः इसी संध्या आरती के बाद 7 बजे के समय मिलेंगे।
आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कल आप अवश्य आएं और कल का दिन श्री श्री माँ को समर्पित रहेगा। तो महाराज जनों के श्रीमुख से हम लोग माँ के जीवन का और माँ के उपदेशों का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और पुनः पुनः हम सभी की ओर से सभी महाराज जनों के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस समापन संगीत के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मूर्तमहेश्वरमुज्ज्वलभास्करम्
जय महादेव।